हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एंड मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क कैसे किया जाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये रियल मार्केट स्ट्रक्चर है या फेक आउट है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। एंड मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करना, इसके रूल्स एंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, लाइक कहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी एंड देन उसके बाद जब उसने ब्रेक करना है लाइक कैंडल को, तो कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा विद रियल ब्रेकआउट। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लाइक मार्केट तीन तरह की होती है, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, जैसा कि हम सभी को पता है। इन द अप ट्रेंड मार्केट, मार्केट विल मेक लाइक लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। दिस इज अप ट्रेंड बिकॉज इन दिस ट्रेंड मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, हाई को ब्रेक कर रही है, तो इट इज अप ट्रेंड। ये हम सभी को पता है। बट लाइक यू कैन सी लाइक लो हाई, हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पे जो ये ब्रेक किया, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यू नो, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, तो ये चीजें क्या होती हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वीडियो। राइट नाउ you can assume like this is a break of structure. Break of structure, you can see like market will go like low high, high low, higher high। जो ये लेग है, हमने इस लेग में आइडेंटिफाई करना है किसी ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को। तो हमने वहां से एंट्री बनानी है, लाइक जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करे लोअर टाइम फ्रेम में, तो हम ये मूव पकड़ सकते हैं इजिली। लाइक यू कैन सी, जस्ट होल्ड ऑन ए सेकंड, लाइक लाइक मार्केट ये बना रही है लो हाई, हायर लो, हायर हाई हियर, लाइक मार्केट, जस्ट इमेजिन, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस। जैसे मार्केट कहती है, अज्यूम करो, सॉरी, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड। तो मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ इसकी। ये ग्रीन मानो, दिस इज ग्रीन, ये भी ग्रीन, 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 ग्रीन। तो यहाँ पे वीक का, दिस बुलिश कैंडल, दिस इज अ वीक, ये बेरिश कैंडल, लुक, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, मतलब इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, एंड मार्केट ने इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, देन अगेन कैंडल ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट। तो हमें यही चीज आइडेंटिफाई करनी है मार्केट में। और ये दो कैंडल भी हो सकती हैं, ये तीन कैंडल भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपका बीओएस हुआ मार्केट, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब मार्केट, तो ये आपका पूरा जोन बन जाना है, ये यहाँ से लेके, ये पूरा आपका जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। जब मार्केट इस रेंज में आएगी ऊपर से, जब मार्केट ये मूव कर दिया, जब मार्केट ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का करके देगी, तो हमने एंट्री बनानी है यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाके। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी होगा, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। बट ये याद रखना, इसका ये लो जो ये कैंडल है, जो ये लो है, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब कैंडल यहाँ से इसे ब्रेक कर जानी चाहिए। जब इसे ब्रेक कर दी, ये लो प्रोटेक्ट रहेगा, तो ये रिट्रेसमेंट मानी जाएगी, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ये मेरे अकॉर्डिंग सबको ही पता होगा ये वाली चीजें। तो ये यहाँ पे आपके दो, तीन, चार, जितनी मर्जी कैंडल हो, बट इसको ब्रेक ना करे। जो ये आपका जो मूव चल रहा है, ट्रेंड वाला मूव है, तो ये इसको ब्रेक ना करे, देन इसके ऊपर जाके हायर हाई बना दे। जैसे लो हाई, हायर लो, हायर हाई बन गया, तो ये आपका, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ से हम एंट्री बनाएंगे अपने ट्रेंड के लिए। और ऐसे ही हम लोअर ट्रेंड, जैसे डाउन ट्रेंड है, इन द डाउन ट्रेंड मार्केट, मार्केट हाई लो, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड गाइस। जैसा कि मार्केट हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे रहा। यहाँ पे जैसे सेम लाइक दैट मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, इमेजिन। जैसे मार्केट कलर चेंज,
जैसे मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दी, देन आफ्टर दैट मार्केट ब्रेक दिस, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये हम सभी को पता है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमने एंट्री बनानी है, ठीक है। सो दिस इज योर डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो इसका यही फंडा है मार्केट में, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए जब हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए। इसका हाई ब्रेक ना हो, इसका लो ब्रेक हो जाए विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हम इसे रिट्रेसमेंट मानेंगे। तो ये रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट ऐसे, मार्केट यहाँ पे आई, देन डाउन ट्रेंड। द साइडवेज मार्केट है, जैसा कि हम सब जानते हैं मार्केट दो तरह से वर्क करती है, डिमांड एंड सप्लाई, यू नो। डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट क्या करती है, मार्केट रेंज में वर्क करती है। 80 to 90% मार्केट साइडवेज मार्केट मूव करती है। तो मैक्सिमम ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है वो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर करते हैं। तो वो सोचते हैं लाइक मार्केट विल गो अप, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी तो हम बड़ा मूव पकड़ लेंगे। बट इन द साइडवेज मार्केट ऑलवेज टेक लाइक स्कैल्पिंग, यू कैन डू, तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो लाइक 1:2 3 निकाल सकते हो इजीली इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। 1:1 में निकलता है वो भी सफिशिएंट है साइडवेज मार्केट में। तो तुम ये मत करना लाइक तुम्हें 1:10 या 1:15 पूरा मूव पकड़ना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक 1:2 एंड 1:3 एंड स्लोली यू कैन इंक्रीज योर लाइक प्रॉफिट। द साइडवेज इंक्रीज कर सकती है। बट जब किसी को भी कुछ डाउट हो इसके रिगार्डिंग, वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है लाइक टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बारे में। तो ये यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बीओएस कहते हैं। बीओएस ये यहाँ पर है, लाइक टू कैंडल हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, लाइक जो कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो जाए। वो ये ना हो यहाँ पे वन कैंडल है, वन कैंडल के बाद मार्केट विल गो अप, दिस इज नॉट वन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो हम इसे वन कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते। बट हम वन इंस्टेड ऑफ वन कैंडल, ये कैंडल इसको इनगल्फ कर जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इमेजिन करो, सॉरी, जैसे जैसे इनगल्फिंग कैंडल होती है जैसे ये, और बुलिश कैंडल, ये इनगल्फ करगी, तो हम इसे रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कैंडल की होगी, तो वो कंप्लीट रिट्रेसमेंट है। इसे भी हम मान सकते हैं लाइक रिट्रेसमेंट, क्योंकि एनगल्फ कर गया। जब मार्केट यहाँ पर आएगी, इसके दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, एटलीस्ट टू कैंडल, मिनिमम टू कैंडल इज रिक्वायर्ड, लाइक फॉर रिट्रेसमेंट के लिए दो कैंडल की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। तो आप लाइक लाइव मार्केट में जाके आप आइडेंटिफाई करो इस चीज़ों को, तो आपको और आसानी से समझ में आएगी ये चीज़ें। और सिंपलीफाई तरीके से मैं आपको ये इस पिक्चर में बता सकता हूँ। जैसे ये देखो, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, जस्ट यू कैन सी लिक्विडिटी स्वीप, देन आफ्टर दैट मार्केट ने इसका लो स्वीप करा, लो स्वीप नहीं करा, बॉडी के साथ क्लोजिंग थी, देन आफ्टर दैट मार्केट विल क्लोज अप साइड, यू नो। दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज योर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपका ये पूरा जोन बन जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑर्डर, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से एंट्री ले लो आप 1:2 1:3, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी ट्रेड बना सकते हो। सेम लाइक दैट, लाइक मार्केट will closing above, market take the liquidity of this particular, just hold on a second, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, तो मार्केट गो डाउन, बॉडी क्लोजिंग हुई। ये आइडेंटिफाई करना बॉडी की क्लोजिंग हो फर्स्ट कैंडल के नीचे, देन आफ्टर दैट इसके ऊपर क्लोजिंग हो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। विद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग होगी तो ये आपका रियल रिट्रेसमेंट, इसे रियल रिट्रेसमेंट मानेंगे इस चीज को। दिस इज योर रियल रिट्रेसमेंट। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, ये आपकी रियल रिट्रेसमेंट होगी, ये वाली रियल रिट्रेसमेंट, क्योंकि बॉडी की क्लोजिंग हुई है, देन क्लोजिंग के बाद मार्केट ने ऊपर ब्रेक करा, दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बस ये ध्यान रखना, इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक हो गया विद बॉडी के साथ, यू नो, तो मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, देन उसके इसके अकॉर्डिंग मार्केट साइड, मोस्ट प्रोबेबली साइड बेस मार्केट हो जाएगी, लाइक मार्केट रेंज में मूव करना स्टार्ट कर देगी, देन आफ्टर सम टाइम लाइक मार्केट विल मूव। सो इन दैट, सो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, लाइक एटलीस्ट टू कैंडल की रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इट शुड बी लाइक मोर देन टू, लाइक 2 3 एंड 4, तो हम उसे रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। तो अब मैं आपको लाइक रियल चार्ट पे आपको एक लाइव एग्जांपल के तौर पे कुछ बता देता हूँ, सो तो आपको इजी हो समझने में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोट करो, ध्यान से नोट करना, मार्केट क्या कर रही है, ये यहाँ पे देखना, मार्केट डेली टाइम फ्रेम में मार्केट हाई लो हायर हाई, बट आप इसे भी कह सकते हो ये भी आपकी रिट्रेसमेंट है। but this is your liquidity, you can see that this is your liquidity, you can see it, like market ने closing इसके नीचे दी, then market ने close इसके ऊपर किया, do you see, this is your proper retracement, you know, this is your proper retracement। just hold on a second, ये देखो मार्केट ने हाई लो हाई हाई ब्रेक किया। मैंने क्या कहा था, लाइक टू कैंडल्स यहाँ पे देखो, 1 2 3 कैंडल रिट्रेसमेंट,
3 candle retracement. This is on daily time frame. 3 candle retracement. This lower point is protected. ये protected है, तो मार्केट अपने इस लेवल के बीच में आएगी. हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना. दिस इज योर, व्हाट इज दैट, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, यू नो. इसी चीज को आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक. मार्केट ने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री बना के दी. दिस इज योर डेली, जब दिस इज योर डेली द डेली चार्ट. सो यू कैन सी दिस इज अ ह्यूज मूवमेंट, यू नो. व्हेन यू विल टेक, यहाँ से आप एंट्री बना दो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके, तो आपको इजीली एंट्री मिल जानी है. Just hold on a second, guys. Hi guys. Look, कुछ लोग कह रहे होंगे लाइक दिस इज रिट्रेसमेंट. तुम इसे भी रिट्रेसमेंट मान सकते हो, बट इट्स ऑलरेडी लाइक दिस इज अ माइनर रिट्रेसमेंट, यू नो. माइनर रिट्रेसमेंट, दिस इज रेंज, दिस इज वन काइंड ऑफ रेंज, बिकॉज एज यू कैन सी मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी. इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं है, मीन्स इसके नीचे वेक लग गया. वेक लग गया. दिस इज योर inducement, you can say this is your inducement. And here you can see like मार्केट ने हाई ये बनाया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया. दिस जो ये विक थी, मैं नहीं चाहता था उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए. मतलब उसने क्लोजिंग नहीं दी, उसे नेक्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग, लाइक ये बॉडी की क्लोजिंग हो जाती, बॉडी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग, तो हम इसे मान लेते ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है. तो ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है. तो यहाँ से मार्केट ऊपर मूव करी, तो इसकी, तो ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई. तो मार्केट ने लिक्विडिटी बनाने के बाद यहाँ से ऊपर निकल गई. ओके, तो मार्केट ने ये, तो ये आप इसको रेंज मान सकते हो. दिस इज रेंज, यू नो. दिस इज नॉट द रिट्रेसमेंट, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज योर प्रॉपर रिट्रेसमेंट. दिस इज अ 3 कैंडल रिट्रेसमेंट. हियर यू कैन सी मार्केट ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया. यू कैन सी इसके लो को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट यहीं से अप साइड में चलेगी. तुम यहाँ से एंट्री बनाओ, इमेजिन करो तुम, हमने यहाँ से एंट्री बनाई है, तो इसका ये लो प्रोटेक्ट है, ये लो प्रोटेक्ट, यहाँ से एंट्री ऊपर की मार्केट, फिर बाद में ये प्रोटेक्ट हो जाना है. तो यहाँ से तुम एंट्री बना लो. तो मार्केट का टारगेट ये हाई होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक इसे एटलीस्ट कम से कम ये इसको ये ब्रेक करना चाहिए. कम से कम ये यहाँ पे कम से कम ये ब्रेक करे. अब हम ये भी मान के चले हैं, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, तो हम यहाँ पे ये बनाया 1 रेशो. इट्स नॉट बैड, इट्स डेली टाइम फ्रेम पर आइए. तो उसके बाद मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो ये चीज़ है. आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कमेंट करके बताना, सो हम अगली वीडियो में को मैं और इम्प्रूव कर सकूँ. थैंक यू गाइस.